क्या सच में पाकिस्तान ने, हम लोगों ने जितना भी इंडियन आर्मी की तरफ से मिसाइल दागी गई थी, क्या उन सारे मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर दिया है? फेक न्यूज का अंबार पाकिस्तान की तरफ से रखा गया और फेक न्यूज तो इस कदर फैलाया गया है पाकिस्तान में कि मानो ये लग रहा हो कि युद्ध तो भैया हम कल ही जीत जाएंगे। हालांकि हमारे इंडिया वाले भी कम नहीं हैं। हमारे इंडियन का जो मेन स्ट्रीम मीडिया, जो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल है, उन लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ा है। उन लोगों ने तो सारी हदें पार कर दी। क्या हम लोग सच में इस्लामाबाद पे कब्जा कर चुके हैं? टीवी चैनलों के हेडलाइन में तो यही चल रहा है कि भारत ने इस्लामाबाद पे कब्जा कर लिया है। कराची में भारत की सेना घुस गई है, लाहौर में घुस गई है। क्या सच में ऐसा हुआ है? इतनी भद्दी और इतनी सस्ती टीआरपी के लिए दोनों देशों के न्यूज़ चैनलों ने इतनी अपने आप को गिरा दिया है ना कि आम इंसान भी अब समझने लगा है कि भाई ये सब चैनल को देखने में ना कोई अब इंटरेस्ट नहीं रह गया है। इन सब चैनलों ने इतनी अपना बेड़ा गर्क कर रखा है हिंदुस्तान का भी कि हर न्यूज़ इनको सबसे पहले मिल जाती है। हालांकि बड़े चैनल है तो न्यूज़ इनको मिलती भी होगी, लेकिन इस तरीक़ा से बिना कोई जांच, ना बिना कोई सबूत, ना बिना कोई ठोस जानकारी, जैसे ही कोई वीडियो आया उसको कहीं का भी बता के चला दिया गया। अभी के डेट में जो न्यूज़ चैनल में वीडियो चल रहा है ना सर, 90% फेक और फर्जी है। या तो वो कई साल के पुराने वीडियो हैं, या तो फिर इस युद्ध से उस वीडियो का कोई लेना देना नहीं है, या तो फिर ऐसे कुछ वीडियो हैं जो वीडियो गेम के द्वारा बनाया गया है। वो भी इन चैनलों को समझ में नहीं आता है। दबादब एकदम जैसे मर्जी हो तैसे चला दिया जा रहा है। कभी इंडियन आर्मी घुस चुकी है, इस्लामाबाद पे पूरा कब्जा कर ली है, कभी कराची, कभी कुछ, मतलब सारी हदों को इन्होंने तोड़ करके पार कर रखा है। हमारे तरफ से भी न्यूज़ चैनलों ने कुछ कसर नहीं छोड़ा। पाकिस्तान की बुनियाद तो पूरी झूठ पर ही टिकी है। एक भी मिसाइल ऐसा नहीं था जिसको पाकिस्तान ने इंटरसेप्ट करने का कोशिश भी किया, क्योंकि उस भिखमंगा के पास है ही क्या जो इंटरसेप्ट करेगा। एक भी भारत का मिसाइल को पाकिस्तान नहीं रोक पाया। और जब यही संसद में पूछा गया पाकिस्तान के मंत्री से कि आप क्यों नहीं रोके भारत का मिसाइल को, एक से कहा करके जब मिसाइलें गिर रही हैं तो आपने क्यों नहीं रोका, वो कहते हैं कि जनाब हमने जानबूझ करके नहीं रोका। इसलिए क्योंकि अगर हम मिसाइलों को रोक देते तो फिर भारत को हमारी ताकत के बारे में अंदाजा लग जाता और वो हमारी खुफिया जानकारी ले लेते। अब इतनी वाहियात और इतनी घटिया स्पीच और इतना निकम्मी भरी स्पीच कौन मंत्री दे सकता है, जिसका देश में लगातार गिर रहा हो मिसाइल और वो कहता है कि हम इसको इंटरसेप्ट जानबूझ करके नहीं किए। इसको बोलने में शर्म आ रही है कि हमें पता ही नहीं चला कि इंडिया वाले कब गेम बजा करके चले गए। और ये सारा न्यूज़ फैल रहा है, सारी जगह पर पाकिस्तान की थू-थू हो रही है कि आखिर कौन सा ऐसा देश है जो अपने यहाँ मिसाइलों को गिरने देता है जब उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम हो तब। कौन ऐसा देश है? हालांकि जितने भी फर्जी खबर चले, जितने भी फर्जी खबरें चलाई गई, उसके बाद असली खबर भी जरूर आना शुरू हो गया। पाकिस्तान के एक एक एयरबेस ठिकानों को इंडियन आर्मी ने फिर से एक बार तबाह कर दिया है। एक एक नहीं बल्कि तीन आप लोगों को मैं दिखा रहा हूं कि तीन एयरबेस जो था उस पर इंडियन आर्मी ने हमला कर दिया और उसको निस्तो नाबूद कर दिया, सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। उसमें सबसे पहला जो एयरबेस है वो है नूर खान। उसका वीडियो भी मैं चला दे रहा हूं, देख लो कि किस तरह से उसको तबाह किया गया है। नूर खान जो कि रावलपिंडी में स्थित है, इस एयरबेस है उसको भारतीय सेनाओं ने तबाह करके रख दिया। हालांकि भारत मीडिया के चैनलों में कुछ भी ऐसा जानकारी नहीं था, फिर भी हम लोग रोज दिन हमला कर ही रहे थे। ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे इंडियन आर्मी के द्वारा जितने भी ऑपरेशन किए जाते हैं उन सारे ऑपरेशन को कोई भी इंडियन आर्मी हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो एक तरीका से गुप्त रखना चाहता है। लेकिन हमारे न्यूज़ चैनल वाले पहले ही उछाल के हो ना हो, इनका मकसद था, इंडियन आर्मी का मकसद था कि हम हमला करेंगे, क्योंकि जिस तरीका से दिल्ली पर हमला करने के लिए उन्होंने हवाई हमला किया था, हालांकि उसको हमारे S-400 डिफेंस सिस्टम ने हर मिसाइलों को नाकाम कर दिया।
लेकिन भारतीय सेना ने जो एक एक करके तबाह किया है पाकिस्तान का एयरबेस को, वो काबिले तारीफ है और वो देखने के लायक है। दूसरा है मुरीद एयरबेस जो कि चक्कावल में है, इसको भी तबाह कर दिया गया। और तीसरा है रफीकी जो कि शेरकोट में है। ये तीनों का तीनों एयरबेस को फिर से इंडियन आर्मी ने तबाह कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान अपने यहाँ एयरबेस बंद नहीं कर रहा था, वो लोगों को हवाई यात्रा करवा रहा था और ये दिखाने के लिए कि अगर भारत हम पर हमला करता है तो फिर हम पूरी दुनिया को बताएंगे कि देखो हमने एयरबेस बंद नहीं किया था और ये हमारे सिविलियन पर हमला किया है। लेकिन वही पाकिस्तान हमारे दिल्ली को उड़ाने का बात करता है। दिल्ली में क्या है? संसद भवन है। दिल्ली में क्या है? गृह मंत्रालय है। दिल्ली में क्या है? हर कुछ वहाँ से प्लानिंग होती है। उस दिल्ली पर गोला और मिसाइलें और बम मारने की बात कर रहा था, और जब उन्होंने मिसाइल चलाया भी तो भारत का जो S-400 है उन्होंने हर किसी को इंटरसेप्ट कर लिया, हर पाकिस्तानी का जो मंसूबा था उसको नाकाम कर दिया। हालांकि इंडियन आर्मी की तरफ से ऑफिशियल बयान जब आया तो इसको टेस्ट किया जा रहा है कि आखिर ये मिसाइल जो मारा गया था वो क्या है, और ये निकल करके आया है कि ये जो मिसाइल जो था वो तुर्की का था। अब आप सोच सकते हैं कि जो देश इस युद्ध में किसी को कोई मतलब नहीं लगा हुआ है, वो देश भी पाकिस्तान का मदद कर रहा है। और मदद क्यों ना करे, क्योंकि सबको सामान बेचना है ना। भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो हर एक देश को सामान बेचना है, और तुर्की जो लगातार पाकिस्तान को अपना वेपन सप्लाई कर रहा है। जब इसको जांच किया गया इंडियन सेनाओं के द्वारा, एजेंसियों के द्वारा, तब पता ये चला कि ये तो तुर्की का बनाया हुआ है। तो कहीं ना कहीं तुर्की साथ दे रहा है। और भिखमंगा पाकिस्तान, अभी और एक खबर निकल कर आ रही है कि अभी IMF से उसको लोन भी मिल गया है। भारत सरकार को इस पर कड़ी दबाव बनाना चाहिए कि अभी युद्ध का स्थिति है और कोई देश को IMF लोन कैसे दे सकता है। इसका मुख्यालय जो अमेरिका के वाशिंगटन DC में है, आखिर अभी युद्ध के समय पाकिस्तान को लोन देना ये कहाँ से उचित है? इस पर दबाव बनना चाहिए, क्योंकि अगर उसको आप युद्ध में लोन दे रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को और मजबूत किया जा रहा है। लेकिन हमारी इंडियन आर्मी का कोई जवाब नहीं है। पाकिस्तान हमले करने की धमकी देता है, रॉकेट छोड़ता है, लेकिन उसकी रॉकेटों को, उसकी मिसाइलों का हवा में ही मार गिराया जा रहा है। लेकिन जब हमारे इंडियन आर्मी उसके एयरबेस, उसके ठिकानों पर जब धड़ाधड़ हमला करते हैं, उसकी औकात एक भी मिसाइल को इंटरसेप्ट करने की नहीं है। एक भी मिसाइल को वो रोक नहीं पाता है और डींगे हाँकता है बड़ी बड़ी कि भैया हम तो चाय पी रहे हैं, लाहौर में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन अब जब 3 ठिकानों पर हमला किया गया है तब उसको असली औकात समझ में आ गया कि हिंदुस्तान से उलझना वहीं तक ठीक है। अब ये युद्ध तो बहुत करीब आ चुका है, ये युद्ध दिनों दिन बढ़ता हुआ जा रहा है, और इसके पीछे किसी न किसी का तो खास मकसद है। जो विदेशी ताकतें हैं उनको हथियार बेचना है, उनको तो हथियार सप्लाई करना है। विदेशी ताकतों को युद्ध हो और अच्छा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो इजराइल हो, चाहे वो फ्रांस हो, चाहे वो कोई भी देश हो, चाहे वो तुर्की हो, उनको तो सामान बेचना है। लेकिन भारत वो देश है दोस्ती को दोस्ती की तरह भी जानता है निभाना, दुश्मनी को दुश्मनी की तरह भी जानता है निभाना। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है? आप इस रिपोर्ट पर हमारी कमेंट बॉक्स में अपनी राय छोड़ करके जाएं। और बहुत सारे भाई हमारे चैनल को देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम जितने भी खबर लाते हैं उसमें ये कोशिश करते हैं कि आपको सच से सच दिखाया जाए और सच से सच आप लोग के सामने रखा जाए। और ऐसे में आपका सपोर्ट ही हमारा हिम्मत बनेगा, और आप लोगों के सामने हम यूं ही आकर के आप लोगों को सच्चाई से रूबरू करवाएंगे। तो जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, हमारे चैनल का हिस्सा नहीं बनिएगा, तब तक हम आप लोगों को कैसे खबर सुना सकते हैं, कैसे कुछ बता सकते हैं। तो प्लीज़ आप लोग से विनती है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि जब भी कोई हम वीडियो बनाए तो सबसे पहले आप तक वो पहुँचेगा। शुक्रिया, जय हिंद, नमस्कार।